Fourth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let me start our exercise. Next chapter, chapter number 4, fourth chapter of your division. Here in the exercise 4a, what they give you, divide each of the following by method of. हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे, मेथड्स दे रखे हैं. फर्स्ट में है एक्सपेंडेड लॉन्ग डिवीज़न. हमें एक्सपेंडेड लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करना है. सेकंड ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीज़न एंड देन शॉर्ट डिवीज़न. तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सपेंडेड लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे. ठीक है, तो वैल्यू क्या दी गई है, 2152. 2152 इसको हमें डिवाइड करना है 2 से. तो फर्स्टली हम कौन सा कर रहे हैं, एक्सपेंडेड लॉन्ग डिवीज़न. तो देखो एक्सपेंडेड लॉन्ग डिवीज़न में क्या होएगा, इस तरह से हम इसको लिख देंगे. जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है ना, वो हमारी डिवाइडेंड होती है. 2152 ये हमारा डिवाइज़र होता है. जो यहाँ वैल्यू आएगी वो होएगा हमारा कोशिएंट, और जो नीचे बचेगा वो होगा हमारा रिमाइंडर. तो देखो सबसे पहले 2 1 जा पे डिवाइड हुआ ना, 2 1 जा 2. ठीक है, अब जो हमारा एक्सपेंडेड मेथड है उसको हम क्या करेंगे, जो पीछे जो वैल्यू बच गई ना, पहले क्या होता था, माइनस कर दो इसको, यहाँ 0 आ गई तो ये यूँ का यूँ 152 उतार देते थे. लेकिन एक्सपेंडेड में क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें 0 लगाने हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, अब अगले स्टेप के लिए पहले 1 आ गया है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 2 यहाँ 1 हो गया तो 0 पे गया है ये, तो 2 0 0, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू इस तरह से. तो वैल्यू क्या बच गई, हम 152 ये वैल्यू बच गई है. अब ये 1 वैल्यू यूज़ हो चुकी है, अब कौन सी वैल्यू है हमारी, 15. तो 2 की टेबल से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2 7 जा 14, तो यहाँ हमने लिख दिया 14. 2 7, ये कौन सा पहले से आ गया अब हमारा, यहाँ पे 1000 था, 100 टेंस वंस, तो 1000 टेंस प्लेस पे पहुँच चुके हैं. अब यहाँ पे ये 10 आ जाएगी, तो 2 यूँ का यूँ, और 5 में से 4 आउट हुए 1. अब 2 की टेबल में कितने पे जाएगा हमारा, 6 जा पे 12. 0 इज़ एज रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा कोशिएंट हो गया. ये था हमारा एक्सपेंडेड मेथड. मीन्स टू से पीछे हमारी यहाँ जितनी भी वैल्यू बचती होंगी उनके प्लेस पे हमें 0 लगाते हुए चलना है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड वो होता है जो हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं. मैं ट्रेडिशनल मेथड को TM लिख रही हूँ. तो देखिए इसमें इसी को करना है, वैल्यू लिख दी हमने 2152, इसको डिवाइड करना है हमें 2 से. सो डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर हमने क्या उतार लिया यहाँ पे 1. अब 2 से 1 0 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट करो तो 1. फिर आगे हमें क्या उतारना है, यहाँ पे 5 उतारना है. 2 7 जा 14, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वैल्यू बची, 1. फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ पे, फिर हमने उतार लिया 2, तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, सब्ट्रैक्ट करने पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, नेक्स्ट रह गया हमारा शॉर्ट डिवीज़न मेथड. शॉर्ट डिवीज़न मेथड किस तरह से होएगा, उसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे. 2152 यहाँ रख लिया, यहाँ 2 रख लिया. डायरेक्ट सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें आंसर ही फाइंड करना है. आंसर किस तरह से निकालेंगे, देखिए अब 2 की टेबल में 2 1 जा से डिवाइड किया, 2 1 जा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे 1. अब 2 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 मतलब 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो ये 0 आ जाएगा. तो अब ये कितना हो गया, अभी हमारा 15 हो गया. 2 7 जा 14, इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बच गया, तो ये कितना हो गया, 12. 2 6 जा 12, ये है हमारा शॉर्ट डिवीज़न मेथड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से स्टूडेंट हमें ये पार्ट B, C और D करने हैं. नेक्स्ट है फाइंड द क्वोशिएंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है और इसमें से क्वोशिएंट, इनके क्वोशिएंट फाइंड करने हैं. सिंपल डिवीज़न है, इसमें से भी मैं आपको कोई भी एक पार्ट करके बता देती हूँ. जैसे मैं आपको करवा रही हूँ 7 से डिविजिबिलिटी का F पार्ट करवा रही हूँ. तो क्या है 2 3
861 सेकेंड सम पार्ट एफ। डिवाइड करना है स्टूडेंट इसको हमें 7 से, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 1 डिजिट है, 1 डिजिट को लेंगे, 7 0 0 नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट 2 डिजिट देखेंगे। तो 7 की आप क्या करोगे, देखो जिसको प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से करने में, पहले आप टेबल लिख लो। 7 ये हमने 7 की टेबल लिख ली। अब देखेंगे जस्ट 23 दे रखा है, 23 से जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ 21 है ना, 1 2 3 3 21 होता है, तो 3 यहाँ लिख दिया, 21 इसके नीचे लिख दिया। अगला स्टेप होता है इनको सब्ट्रैक्ट करना। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 आउट हुए 0, फिर हमने क्या उतारना है 8। अब देखो यहाँ 28 है, कितने पे आ रहा है, 4 जा पे आ रहा है, तो 4 यहाँ लिखना है, यहाँ हमने लिख दिया 28, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया, यहाँ हमारे पास 0। अब हमने क्या उतार लिया, यहाँ पे 6 उतार लिया। 6 से तो बड़ा 7 है, तो ये नहीं जा रहा है, तो 0 जा पे जाएगा, 0 जा पे गया, तो फिर हम क्या उतारेंगे, यहाँ 1। यहाँ देखेंगे हम जस्ट 61 से छोटी वैल्यू क्या, 63 बड़ी होगी है, 56 है, 56 किस पे आता है, 8 जा पे, यहाँ हमने 56 लिख लिया। देन इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6, यहाँ हमने 1 बोरो कर लिया, 11 में से 6 आउट हुए 5 में से 5 0, तो जो ये 5 बचा है ये है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा कोशिएंट। तो हम यहाँ लिख देंगे कोशिएंट इज़ 3408 एंड रिमाइंडर इज़ 5। इस तरह से हमें इन समों को करना है, सिंपल डिवीज़न है, आपको ये सम इस तरह से डिवाइड करके करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सम के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखो, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, अगर हम उसको, कोई भी नंबर सपोज करो 15 है, अगर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। इसी तरह ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा, ठीक है। सो 4 to 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 to 9, 1971 को 1 से डिवाइड करें तो यही वैल्यू रहेगी। अब 0, कोई भी किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगी, लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो 0 को 689 से डिवाइड करेंगे तो 0, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है 1। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। आपको डिवाइड करना है और अपने आंसर चेक करने हैं। तो देखो हमारे आंसर डिवीज़न टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी ये वैल्यू होती है, यहाँ आता है हमारा डिवाइडेंड, क्या आता है, यहाँ आता है हमारा डिवीज़र, यहाँ आता है हमारा कोशिएंट, और जो ये सॉल्व करने के बाद नीचे बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो चेकिंग के लिए जो हमें चेक करना होता है उसके लिए क्या होता है, हमारा जो हमारा डिविडेंड है इक्वल होता है वो डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आपको इतने सम दे रखे हैं, इनमें से मैं आपको कोई भी एक पार्ट करवा देती हूँ। सपोज करो मैं आपको पार्ट ई करवा रही हूँ। ई में क्या वैल्यू दी गई है 10034, इसको हमें डिवाइड करना है 6 के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो ये सम समझ जाएंगे बच्चे वो इजीली बाकी पार्ट्स को कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा 6 1 से बड़ा है, सो हमने 2 डिजिट ले ली, 6 1 जा 6। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 आउट हुए 4, फिर हमने ये 0 उतार ली, ठीक है। तो 6 की टेबल को काउंट करेंगे तो 6 6 जा 36, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हमने 1 बोरो किया, 10 हो गया, 10 में से 6 आउट हुए 4, 3 में से 3 0। अब हमने क्या उतार लिया यहाँ पे 3, 6 7 जा 42, सब्ट्रैक्ट करो 1 बच गया है, फिर हमने यहाँ 4 उतार लिया, 6 2 जा 12, कितना बच गया अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 2। तो देखो ये क्या है, हमारा कोशिएंट है, ये क्या है, डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र की मल्टीप्लाई करनी है ना, जो डिवाइज़र है इसकी की मल्टीप्लाई करनी है कोशिएंट के साथ, प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर देना है, तो हमें से ये नंबर मिलेगा डिविडेंड,
ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 की। 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 एंड 1 43, 6 6 जा 36, 36 एंड 40, 6 1 जा 6 10, ये वैल्यू आ गई है। अब ये प्लस में 2 था ना, इसमें इस 2 को ऐड कर देंगे तो 4 3 0 0 1। तो क्या ये नंबर इसके इक्वल आ गया है? तो ये क्या आ जाएगा हमारी जो चेकिंग, यस, ठीक है, ये क्या हो गया है, ये हमने यहाँ पे चेक कर दिया है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड these sum, so you will do this complete exercise 4a in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.